सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये केवल हिंदू लोग करते हैं। मुसलमान तो अपनी टोपी लगा करके कुरान बराबर पढ़ता है, उसे टोपी लगाने में शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है। हम आपसे कहें तिलक लगाया करो, आप कहेंगे महाराज जी लोग क्या कहेंगे, तो लोग हंसेंगे। आज शराब पीने वाले पर कोई नहीं हंसता, झूठ बोलने वाले पर कोई नहीं हंसता, गलत काम करने वाले पर कोई नहीं हंसता, भ्रष्टाचार करने वाले पर कोई नहीं हंसता, पर आप तिलक लगाएंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। हम उत्तर दो। तो लोग हंस रहे हैं, तो लोगों के हंसने के डर से क्या हम अपना धर्म छोड़ दें? बोलो, क्या हम अपनी संस्कृति छोड़ दें इसलिए कि लोग हंसेंगे? अरे लोगों का काम ही हंसना है, और ये मूर्खता केवल हिंदू करता। कोई तिलक लगाया है, उस पर हंस पे, अरे बड़े पंडित बन रहे हो। ला, क्यों जी? तिलक लगाना कोई गलत बात है क्या? हमारी संस्कृति हमें सिखा रही है। हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते थे। हमारे भगवान मंदिरों में जाओ, भगवान को तिलक, तिरुपति बालाजी के माथे पे तिलक लगा है या नहीं? बोलो जी। भगवान के माथे पे, हमारे श्याम सुंदर के माथे पे तिलक लगा है कि नहीं? गौरी गोपाल भगवान को तिलक लगा। जब हमारे भगवान तिलक लगाते हैं तो हम उनको मानने वाले भक्त हैं, हम क्यों ना लगाएं भैया? और तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। ये माथे पर जो दो ऊर्ध्व पुंड्र हैं, ये भगवान के चरण भाव। इसलिए जैसे पत्नी अपने पति के लिए मांग भरती है, ऐसे भक्त अपने भगवान के लिए तिलक लगाता है। ये तो भगवान के लिए तिलक, इसलिए कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। ऊपर की तरफ ये दोनों चरण है, नीचे ये आसन है भगवान के चरणों को रखने की। और देखो ये बीच में जो लाल है, ये माता लक्ष्मी है। हम लोग तिलक लगाते समय यही भाव करते हैं कि बीच में माता लक्ष्मी है, अगल बगल में भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। ये देखो आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये तिलक चरण स्वरूप है। ये भगवान का क्या है? चरण है भगवान, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और लोग हंसने तो लोगों का काम ही क्या? आप लोग जरा तुलसी की माला पहनने लग जाएंगे तो लोग, अरे तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। जरा पूछो इनसे क्यों नहीं पहनना चाहिए? अरे बोले, अब देखो समाज में इतना अफवाह फैला रखा है लोगों ने। कई लोग कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पति हैं, सुहागिन हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए। तो कुछ कहते हैं विधवा को नहीं पहनना चाहिए, इनके हिसाब से कोई ना पहने। अरे भाई, जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के गले में तुलसी का माला, ये पट्टा है। सारे लोग तुलसी माला पहन सकते हो, पहनना चाहिए। बच्ची हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पति हो, ना हो, हर कंडीशन में आप तुलसी की माला, सोना तुम पहन लो 1 किलो, पर तुलसी की एक भी दाना आपके गले पर है और उसी समय आपके प्राण निकल गए, तो तुलसी यदि आपके कंठ में था, आपके गले में है, तो यमदूतों की ताकत नहीं है कि जिसके गले में तुलसी हो उसे ले जाए अपने यहां। उसकी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। तुलसी की भारी महिमा पद्म पुराण में लिखी है। कहते हैं जो आदमी मर जाता है, उसकी चिता में यदि आपने तुलसी का इतना भी हिस्सा, इतना भी तिनका, यदि तुलसी, सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी, हरा सूखा कैसा भी, यदि चिता में आपने इतना भी डाल दिया और तुलसी यदि उसकी चिता में जली, तो ये मान लिया जाएगा कि वो तुलसी की चिता में जला है, उसकी दुर्गति नहीं सदगति होगी। इसलिए जब भी कोई मरे, अंतिम पहले के जमाने में जब कोई मरता था तो अंतिम संस्कार के समय सबके हाथों में तुलसी की लकड़ी दी जाया करती थी और फिर अंत में सब लोग छोड़ दिया करते थे। लेकिन आजकल वो जमाना गया। आजकल तो फिर लोभान इत्यादि वगैरह बस छोड़ते हैं और कुछ नहीं छोड़ते, और भी कुछ छोड़ते होंगे भगवान जाने। हमारा तो जाना हुआ नहीं बहुत दिनों से कभी किसी के में, तो कोई आइडिया नहीं है, है ना?
कुल मिला के तुलसी, तुलसी जरूरी है, आवश्यक है। मैया समझ रही हो ना? तो तुलसी गले में पहनना चाहिए सबको, तिलक सबको लगाना चाहिए। स्त्रियां कैसे तिलक लगाएं? आप अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी बनाइए ऐसा, और खड़ा लाल बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी और खड़ा लाल, ये महिलाओं का तिलक होता है ना? जैसे ये बहन ने लगा रखा टीवी पर, आप देख सकते हैं। ऐसा तिलक महिलाओं को लगाना चाहिए। और पुरुषों को खड़े 2 डंडे ऊपर की तरफ, नीचे आसन, बीच में लाल, जैसा हम लगाए हैं ऐसा, या इससे भी और सामान्य लगा सकते हैं, खड़े सिंपल 2 डंडे, तिलक हो, बस ये जानता हूं। और लोग परवाह ना किया करो लोगों की कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने दो। क्यों मैया? आपको आज के जमाने में क्या है, यदि कोई मैया माला पहनने लग जाए, तिलक लगाए और माला लेके चली जाए पड़ोसन के घर, तो पड़ोसन चौंक जाती, अरे बड़ी मीरा बन रही है। पड़ोसन क्या कहती है? बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी लगे हाथ कह दिया करो, हाँ हम तो मीरा बन रही हैं, तुम सूप नखा बन जाओ, कह दिया करो। तो क्या मीरा बनना गलत बात है? अच्छा, हमारा तो भाग्य है कि हम मीरा बन रहे हैं, तुम ताड़का बन जाओ, कह दिया करो। भाई हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? कोई लाज शर्म नहीं, जहां जाओ अपना तिलक के संग। ठाकुर जी हमारे भाव ये हो कि तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, भगवान मेरे संग है। हम तुलसी की माला संग लेकर चलते हैं, जहां भी मौका मिला अपना एक माला जप लिया, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जहां समय मिला वहीं भगवान का ध्यान कर लिया, बस। जरूरी थोड़ी है कि आप एक जगह बैठे बैठे ध्यान करें, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, उसी समय चिंतन भगवान का बना रहे। यही जब भी भगवान का नाम जपा करो तो नाम लेते समय भगवान का ध्यान होना चाहिए। आप बोलें श्री राम श्री कृष्ण कहते जाएं तो आंखों के सामने कृष्ण का बिल्कुल चित्र आ जाए, भगवान प्रकट हो जाएं, तब तो प्रकट हो जाएं भगवान, और आप नाम जपें, तब तो नाम जप का आनंद है। खाली नाम जपनी, इसलिए ध्यान रखो मेरी मां, है ना।